एवरीवन, वेलकम टू पिकालिका मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम CSIR नेट 2022 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पार्ट बी में आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन आईडी है 333। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको दो कंटिन्यूस फंक्शन दिए हुए हैं f एंड g रियल नंबर पे, और आपको डिफाइन किया गया है f स्टार gt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to t fs इंटू g ऑफ t माइनस s ds। एंड पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ f स्टार gt व्हेन ft इज e टू द पावर माइनस t एंड gt इक्वल टू साइन t, राइट। आपको ft और gt की वैल्यू दे दी है और फिर पूछ रहा है कि f स्टार gt क्या होगा, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें कौन सी वैल्यू होगी आपकी f स्टार gt की, ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट। ओके, सो फर्स्ट मेथड देखते हैं। आपको f स्टार gt इंटीग्रेशन 0 टू t fs g ऑफ t माइनस s ds दे रखा है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया है। सिंप्लिसिटी के लिए हम f स्टार gt को कुछ ht मान लेते हैं और इक्वेशन 1 में f और g की वैल्यू पुट करते हैं। तो अब जो नई इक्वेशन आई वो उसको हम इक्वेशन 2 नाम दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से LHS तो हो जाएगा h डैश t, और RHS को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग लगाएंगे लेबनीज रूल, और लेबनीज रूल का फॉर्मूला यहाँ पे आपका गिवन है। मीन्स अगर आपका हम डेरिवेटिव करें इंटीग्रेशन फ्रॉम gx टू bx ऑफ f ऑफ x t dt, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन gx टू bx, और जो f है इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में इंटू dt, प्लस ये जो फंक्शन है यहाँ पे t की जगह bx मतलब अपर लिमिट रख देंगे इंटू b डैश x माइनस फंक्शन पे t की जो वैल्यू है वो gx रखेंगे इंटू g डैश x। ओके, तो ये आपका लेबनीज रूल है जो कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एन डेफिनेट इंटीग्रल के लिए यूज होता है। और ये जो लेबनीज रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ से आपकी इंटीग्रल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो अब ये लेबनीज रूल अप्लाई करने के बाद में हमारा जो डेरिवेटिव है वो आया h डैश t इक्वल टू 0 टू t e टू द पावर माइनस s, साइन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा cos t माइनस s ds। और यहाँ पे क्योंकि s की जगह t रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये और ये टर्म है ये दोनों 0 हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे gx जो है वो 0 है तो g डैश x भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से h डैश t आपका ये चीज आ गया। और एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ से h डैश 0 जो है वो 0 आएगा, क्योंकि 0 से 0 इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 आ जाएगा, और h 0 भी 0 आएगा। ओके, ये दो वैल्यूज हैं, ये अभी आगे काम आएंगी सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट अब h डैश t हो गया तो h डबल डैश t निकाल सकते हैं। अगेन वही लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे, और उसके बाद में अभी आपका हो जाएगा यहाँ पे 0 टू t इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस s, कोस का हो जाएगा माइनस साइन t माइनस s ds, प्लस अब यहाँ पे s की जगह t रखेंगे तो ये कोस 0 1 हो जाएगा, और s की जगह t रखेंगे तो e टू द पावर माइनस t, और t का डेरिवेटिव 1 है तो ये इंटू 1 इंटू द पावर माइनस t रह जाएगा, और क्योंकि gx आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंडर में e टू द पावर माइनस s इंटू साइन t ऑफ माइनस s ds, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में दी गई है। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू ht लिख सकते हैं, राइट। और इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये आपका इक्वेशन बन जाएगा h डबल डैश t प्लस ht इक्वल टू e टू द पावर माइनस t। ओके, अब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन आपका क्या होगा, ht विल बी hcf प्लस hpi, जहाँ पे hcf है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि आपका सॉल्यूशन होगा कोरस्पॉन्डिंग टू होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड hpi इज पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस गिवन OD। ओके, तो सबसे पहले हम hcf निकालते हैं। तो इसका होमोजीनियस पार्ट आपका h डबल डैश t प्लस एच टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिखेंगे तो d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसका जो रूट है वो प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा,
तो यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वो आपका C1 cos t प्लस C2 sin t आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा काम है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। तो हमें पता है कि e टू द पावर ax का पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है। अगर आपका जो गिवन OD जो है उसको हम सम फंक्शन ऑफ d में लिख पाए, राइट, जो LHS पार्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम d को रिप्लेस कर देते हैं a से। ओके, अब यहाँ पे a हमारा जो है वो -1 है और FD जो है वो d² + 1 है। तो यहाँ पे d की जगह जब हम -1 रिप्लेस करेंगे तो ये आपका PI जो है वो निकल के आ जाएगा ½ e टू द पावर -t। अब जो CF और PI है दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं तो ये इस गिवन OD का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब सॉल्यूशन निकल के आ गया, इक्वेशन स्टार में दिया गया है। अभी हमने कुछ वैल्यूज निकाली थी, h 0 पे 0 और h डैश 0 पे 0। तो यहाँ से हम C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h 0 पे 0 से आपको निकल जाएगा C1 = -½ और h डैश 0 = 0 से निकल जाएगा C2 = ½ तो यहाँ से HT आपका जो आ गया वो आ गया। C1 और C2 की वैल्यू रख देंगे स्टार इक्वेशन में, तो ये आपका निकल के आ गया ½ e टू द पावर -t प्लस sin t माइनस cos t। और HT हमने किसको माना था, f∗gt को। तो यहाँ से आपका f∗gt की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर 1 में दी गई। तो ये तो एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने का। अगर किसी को लेबनीज रूल नहीं आता है, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करना आ रहा है, तो सिंपल इंटीग्रेशन तो सबको आता होगा, उससे भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें इंटीग्रेशन दिया है इसको हम I मान लेते हैं और इसमें जो सिंपल इंटीग्रेशन का आपका रूल होता है u × v, u × इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, सपोज u और v x के फंक्शन है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx और इसका इंटीग्रेशन dx। ये जो आपका सिंपल इंटीग्रेशन का रूल होता है उसको अप्लाई करने से भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे केस में u आपका हो जाएगा sin ऑफ t माइनस s और v हो गया e टू द पावर -s। अब ये वाला अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन का रूल। तो यहाँ पे sin t माइनस s और इनटू e माइनस s का इंटीग्रेशन होगा तो ये माइनस टाइम्स e टू द पावर -s 0 टू t माइनस, अब साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा वो हो जाएगा आपका cos t ऑफ -s और e टू द पावर -s का इंटीग्रेशन होगा तो वो माइनस टाइम्स e टू द पावर -s ds आ जाएगा, राइट, 0 से t। और यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे तो जब t पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और जब 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा तो ये sin t हो जाएगा आपका माइनस। अब यहाँ पे 0 टू t cos t ऑफ -s e टू द पावर -s। तो अगेन अब इसको फिर उसी रूल से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपका u हो गया cos ऑफ t माइनस s और v हो गया e टू द पावर -s। तो यहाँ से cos t माइनस s ऐसे कैसे, e टू द पावर -s का इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स e टू द पावर -s लिमिट 0 टू t और माइनस टाइम्स 0 टू t, cos का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो sin ऑफ t माइनस s का डिफ्रेंशिएशन किया तो माइनस 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 प्लस हो गया, cos का किया था एक माइनस रह गया था और e टू द पावर -s का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक माइनस और आएगा तो वो फिर से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ds। अब देखिए ये जो चीज़ है वो तो हम I माने ही थे तो ये I हो गया और इस यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो s की जगह t पुट करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा तो e टू द पावर -t और जब 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस cos t हो जाएगा। तो अब ये आपका निकल के आ गया I = sin t माइनस माइनस ऑफ e टू द पावर -t प्लस cos t माइनस I को आप LHS साइड ले जाइए तो यहाँ से 2i = ये हो जाएगा तो I = आपका हो जाएगा ½ e टू द पावर -t प्लस sin t माइनस cos t। तो यहाँ से आपका ऑप्शन 1 ट्रू हो गया। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ कंसेप्ट की जरूरत नहीं थी। अगर आपको सिंपल इंटीग्रेशन का रूल भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसको आप एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं लैपलास से, पर वो थोड़ा आपका लेंथी पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे इजी आपका जो सॉल्यूशन हो सकता था वो था इंटीग्रेशन, सिंपल जो इंटीग्रेशन का रूल था उसको अप्लाई कर। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।